अगर तुम भी बीवी के पास जाने के काबिल नहीं रहे, नफ्स की ढीलेपन या जिस्मानी कमजोरी ने तुम्हें इस कदर जकड़ रखा है कि तुम बीवी के पास जाने के काबिल ही नहीं रहे और बीवी के पास जाने से तुम्हें शर्मिंदगी भी होने लगी है। एक तो तुम्हारा नफ्स सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है और साथ में ढीला भी हो चुका है, और तुमने इलाज पर इलाज करवाया मगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ। और अब तो बीवी ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर ये मसला हल न हुआ तो मैं तुम्हारे पास हरगिज नहीं रहूंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर तुम ये वीडियो मुकम्मल सुन लेते हो तो मैं उम्मीद से कहती हूँ कि तुम्हारा ये कमजोरी वाला मसला आज से ही हल हो जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रही हूँ जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि तुम्हारे एतिमाद को भी वापस लाएंगी। मेरे भाइयों, आज कितने लोग हैं जो बीवी के पास जाने से डरते हैं, तन्हाई में मिलने से घबराते हैं और हम बिस्तरी के वक्त दिल में खौफ रखते हैं कि कहीं फिर से शर्मिंदगी न उठानी पड़ जाए। ये वो मर्द हैं जो जिस्मानी लिहाज से मजबूत दिखाई देते हैं मगर नफसानी लिहाज से कमजोर हो चुके हैं, और यही कमजोरी उनके दिल में हर वक्त परेशानी, बेचैनी और एहसास नाकामी पैदा कर देती है। वो इलाज के लिए हकीमों के पास गए, तबीबों के पास गए, मुख्तलिफ नुस्खे आजमाए मगर मसला जड़ से हल ही नहीं हो रहा। और मेरे भाइयों, मर्द के कमजोर होने का असर सिर्फ मर्द पर नहीं बल्कि उसकी बीवी पर भी पड़ता है, और बाज औकात औलाद न होने की सूरत में दोनों की परेशानी बढ़ती चली जाती है। मेरे भाइयों, अगर शौहर नफसानी लिहाज से बहुत ज्यादा कमजोर हो तो बीवी जितनी भी पारसा क्यों न हो, अनजाने में गुनाह के करीब जा सकती है। ऐसी औरत दूसरों से ताल्लुक कायम करना तो नहीं चाहती मगर शौहर की कमजोरी की वजह से वो दूसरों से ताल्लुक कायम करने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसका शौहर उसे मुकम्मल तौर पर खुश नहीं कर पाता। वो कैसे खुश करे जब वो खुद भी नाखुश है, मतलब कि जब वो खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर है और अपने ही अंदर की जंग लड़ रहा है। और इसी कमजोरी की वजह से ही घर में मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। लोग कहते हैं दोनों मियाँ बीवी को पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर वो अंदर की बात नहीं समझ पाते कि जब बीवी को शौहर दिल से खुश ही नहीं करता तो बीवी कैसे शौहर को खुश रख सकती है। मेरे भाइयों, यही वो मकाम है जहाँ इंसान को संभलने की जरूरत होती है, क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी कमजोरी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती मसला भी होता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी नफ्स की ढीलेपन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आप भी इलाज करवा कर थक चुके हैं, अगर आप भी बीवी के पास जाने में शर्माते हैं, अगर आप भी बीवी से दूर दूर रहते हैं, अगर आप भी बीवी को मुकम्मल तौर पर खुश नहीं कर पाते और जब भी बीवी के पास पहुंचते हैं तो अभी काम शुरू ही नहीं होता कि पहले से ही फरागत हो जाती है, अगर आपके साथ भी ऐसा मामला है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये वो दर्द है जो जबान पर नहीं आता, ये वो मसला है जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है, और ये वो कमजोरी है जिसकी वजह से इंसान खुद से नजरें मिलाने से भी डरता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिनके इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे, जिन चीजों के इस्तेमाल करने के बाद और मेरी इन बातों पर अमल करने के बाद आपकी बीवी आप पर बहुत ज्यादा खुश होगी, आपके घर का माहौल बदल जाएगा और वो एतमाद जो कहीं खो गया था वो दोबारा वापस आ जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, इससे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लो, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि ये अमल और थोड़ी सी मेहनत का नतीजा है। जो शख्स अपने मसले को संजीदगी से लेता है वही उसका हल पाता है, और जो शख्स सिर्फ बहाने बनाता है वो हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए आज अगर तुमने दिल से इरादा कर लिया कि मैं खुद को बदलूंगा, मैं अपनी कमजोरी को खत्म करूंगा, तो याद रखना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी मोहतरम भाइयों, मैं आपको हजरत हकीम लुकमान के पास ले चलती हूँ, क्योंकि आपकी इस कमजोरी का हल, आपके इस मसले का हल सिर्फ हकीम लुकमान ही कर सकते हैं। ये वही हकीम लुकमान है जिनका जिक्र कुरान में भी आया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत और बसीरत अता फरमाई थी कि वो मरीज को देखकर उसकी हालत, उसकी बीमारी और उसके अंजाम का अंदाजा लगा लेते थे। लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर उनके पास आते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कहते हैं कि एक औरत हजरत हकीम लुकमान के पास हाजिर हुई। उसका चेहरा गम से भरा हुआ था,
आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में नदामत का तूफान था। वो कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे माफी मांगूं। हजरत हकीम लुकमान ने निहायत सुकून से फरमाया कि तुमसे कौन सी ऐसी गलती सरजद हुई है जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया, तुम्हें रोने पर मजबूर कर दिया। औरत ने रोते हुए कहा कि मैं किसी गैर मर्द से गुनाह कर बैठी हूँ, जबकि मैं शादीशुदा भी हूँ। सोच रही हूँ अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, आखिर किस चीज ने तुम्हें गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। औरत ने फौरन कहा, मुझे शौहर की कमजोरी ने, शौहर के नफ्स की कमजोरी ने, शौहर के नफ्स के ढीलेपन ने मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि मैं गुनाह करूं, मगर मैं भी एक औरत हूं, मेरे भी जज्बात हैं। मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे सुकून दे, कोई मुझे मोहब्बत दे। मैंने अपने शौहर से उम्मीद लगा रखी थी, मगर वहां से उम्मीद भी खत्म हो गई। जब मैंने शौहर से उम्मीद टूटती देखी तो मैंने गलत कदम उठा लिया। गुनाह तो कर बैठी हूँ, मगर अब मुझे सुकून नहीं मिल रहा। दिल हर वक्त बेचैन रहता है, खौफ भी है, शर्मिंदगी भी है और पछतावा भी। बताओ मैं क्या करूं। हजरत हकीम लुकमान ने गहरी नजर से उसकी हालत को देखा और फरमाया, इस तरह करो, तुम कल अपने शौहर को लेकर मेरे पास आना। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक तुम्हारे गुनाह का हल भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकेगा, क्योंकि जड़ को ठीक किए बगैर शाखें कभी दुरुस्त नहीं होती। ये सुनकर औरत ने सर झुका लिया। दिल में एक उम्मीद जागी और उसने कहा, ठीक है, मैं कल अपने शौहर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, क्योंकि अब मैं इस अंधेरे से निकलना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी को दोबारा संभालना चाहती हूँ। ये औरत वापस अपने घर चली गई। दूसरे दिन अपने शौहर को लेकर हजरत हकीम लुकमान के पास हाजिर हुए। हजरत हकीम लुकमान ने उसके शौहर को सर से लेकर पैरों तक गौर से देखा। उसके चेहरे के तासुरात, जिस्म की हालत और दिल की घबराहट को महसूस किया। फिर फरमाया, ऐ बंदे, तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा क्या मसला है। ये सुनकर वो शख्स पहले झिझका, फिर बीवी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहने लगा, हजरत क्या बताऊं, सच तो ये है कि मैं अपनी बीवी के पास जाने से डरता हूँ कि कहीं दोबारा शर्मिंदगी न उठानी पड़ जाए। मैं उस काबिल ही नहीं रहा कि बीवी को अच्छी तरह खुश कर पाऊं। जब भी बीवी को हक देने के लिए उसके पास तन्हाई में जाता हूँ तो अभी काम शुरू ही नहीं होता कि पहले से ही फरागत हो जाती है। मैंने बड़े बड़े हकीमों, तबीबों के पास जाकर इलाज करवाया, बहुत कुछ आजमाया, मगर किसी ने भी मेरे मसले का हल नहीं किया और मैं दिन बदन अंदर से टूटता जा रहा हूँ। हजरत हकीम लुकमान ने इत्मीनान से सुना, फिर फरमाया, अब तुम बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे हो, अब तुम्हारा 15 दिन के अंदर अंदर मसला हल हो जाएगा। ये सुनकर वो शख्स खुश हो गया, उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी आ गई। बीवी की तरफ देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हजरत जल्दी बताएं, मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगा और 5 चीजें बताऊंगा। अगर तुमने उन पर अमल किया तो तुम्हारी कमजोरी ताकत में बदल जाएगी। उन 5 चीजों में से पहली चीज है काजू। काजू एक ऐसी चीज है जो मर्दाना ताकत की गिजाओं में शामिल की जाती है। अगर तुम काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और चिलगोझा लेकर इन सब को मिलाकर बारीक पीस लो, यानी उनका सफूफ बना लो, और रात को सोने से पहले 3 चम्मच मुंह में डालकर आधा किलो दूध पी लो, तो ये नुस्खा तुम्हें इतनी ताकत देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि बिना किसी महंगी दवाई और इलाज के मेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आ गई। ये दरअसल कुदरती गिजाएं हैं जो जिस्म को अंदर से मजबूत करती हैं, खून को बेहतर बनाती है और आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी को खत्म कर देती है। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, ये जो काजू है उसके अंदर इतनी ताकत है कि ये जिस्म को फौरी तवानाई देता है, कमजोरी को कम करता है और बदन में ताकत भर देता है। और जो बादाम है, बादाम के अंदर इतनी ताकत है कि ये दिमाग को मजबूत करता है, खून को बेहतर बनाता है और जिस्म के अंदर छुपी हुई कमजोरियों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है। और जो अखरोट है वो आसाब को ताकत देता है, दिल को मजबूत करता है और जिस्मानी थकन को दूर करने में मदद देता है।
और जो पिस्ता है वो खून की रवानी को बेहतर बनाता है, जिस्म के अंदर ताजगी पैदा करता है और कमजोरी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। और जो चिलगोजा है वो जिस्म को अंदर से गर्माहट देता है, ताकत बढ़ाता है और ऐसी ग़िज़ाइयत फराहम करता है जो मर्दाना कमजोरी को कम करने में मददगार बनती है। फिर हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया कि जब तुम इन 5 चीजों को मिलाकर सफूफ बना लेते हो तो उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक चीज की ताकत दूसरी चीज के साथ मिलकर दोगुनी और कई गुना हो जाती है। कहते हैं कि जो बड़े बड़े नामवर बादशाह थे, जिनको घोड़े रखने का बहुत शौक था, वो चाहते थे कि उनका घोड़ा तेज, मजबूत और ताकतवर हो। उसके लिए वो उन्हें आम खुराक नहीं देते थे, बल्कि कीमती चीजें खिलाते थे। और ये जो सफूफ मैंने तुम्हें बताया है, इसी तरह की ग़िज़ाएं बादशाह अपने घोड़ों को देते थे, ताकि उनके अंदर ताकत, रफ्तार और बर्दाश्त पैदा हो। अब जरा खुद सोचो, जब ये कीमती ग़िज़ाएं एक जानवर के अंदर ताकत पैदा कर सकती है, तो एक इंसान के अंदर क्यों नहीं पैदा कर सकती? अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये इंसान के अंदर भी घोड़े जितनी ताकत पैदा कर सकती है। आखिर में हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, तुम केले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया करो, क्योंकि केले के अंदर ऐसी ग़िज़ाइयत, ऐसे विटामिन्स और ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जो जिस्म को फौरी तवानाई देते हैं, कमजोरी को कम करते हैं और आसाब को मजबूत बनाते हैं। ये जिस्म के निजाम को मुतवाजिन रखते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और पुट्ठों को ताकत देते हैं, जिससे इंसान हमबिस्तरी के दौरान भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। केला जिस्म को वो तवानाई देता है जो इंसान को थकन से बचाती है और दिमाग को भी सुकून देती है, ताकि इंसान घबराहट या जल्दी खत्म होने जैसे मसाइल से बाहर आ सके। ये कुदरती ग़िज़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर बेहतरी लाती है और इंसान को अंदर से मजबूत करती है। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, ये तो हो गई वो 5 चीजें जो तुम्हें ताकतवर बनाती हैं। अब मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगा, और याद रखना, ये 3 नसीहतें भी उन 5 चीजों से कम नहीं हैं, बल्कि अगर उन पर अमल न किया तो ये सब नुस्खे भी मुकम्मल फायदा नहीं देंगे। पहली नसीहत करते हुए हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, कभी भी हर रात में अपनी बीवी के साथ सोने वाला मामूल मत बनाना। जो लोग हर वक्त बीवी के साथ सोते रहते हैं, वो इस मामले में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। बीवी से अलग सोया करो, बीवी के साथ हर वक्त न सोया करो। अलग सोने का फायदा ये होगा कि जब भी तुम बीवी के करीब जाओगे तो तुम्हें और तुम्हारे जहन को एकदम सुकून महसूस होगा, एक नई ताजगी महसूस होगी और फौरन तुम्हारा दिमाग और जिस्म उस हालत में आ जाएगा कि अब बीवी को खुश करना है। हकीम लुकमान ने यहाँ एक गहरी मिसाल दी। फरमाया, देखो, जैसे एक शिकारी होता है, अगर वो हर वक्त तीर कमान चलाता रहे, हर वक्त निशाना लगाता रहे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके हाथ थक जाते हैं, नजर कमजोर हो जाती है और उसका निशाना खता होने लगता है। लेकिन अगर वो सब्र करे, वक्त दे, ताकत को संभाल कर रखे और फिर सही वक्त पर निशाना लगाए, तो उसका वार सीधा हदफ पर लगता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी है। अगर हर वक्त एक ही हालत में रहे, हर वक्त एक ही अमल में लगा रहे, तो उसके अंदर की ताकत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती है। मगर जब वो अपने आप को कंट्रोल करता है, वक्फा देता है, तो फिर उसके अंदर नई ताकत, नया जोश और नया एतिमाद पैदा होता है। इसीलिए हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया कि याद रखो, जो मियाँ बीवी हर वक्त एक दूसरे के साथ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नफसानी मामले में कमजोर हो जाते हैं। और जो लोग थोड़ा वक्फा रखते हैं, अपने आप को संभाल कर रखते हैं, वो उन लोगों की निस्बत ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत और ज्यादा कामयाब होते हैं। यही वो राज है जिसे समझने वाला कभी कमजोर नहीं होता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत हकीम लुकमान का नुस्खा एक बार फिर से दोहराती चलूं कि अगर आपको लगे कि तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा होने वाली है, ये कमजोरी बढ़ रही है, या तुम बीवी के पास जाने से झिझकते हो, शर्माते हो और बार बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो तुम्हें भी उन 5 चीजों का इस्तेमाल जरूर करना होगा। पहली चीज काजू, दूसरी बादाम, तीसरी अखरोट
चौथी पिस्ता और पांचवी चिलगोजा। ये पांचों चीजें कुदरती ताकत का खजाना है। अगर तुम इन सब को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह साफ करके बारीक पीस लो, यानी उनका सफूफ बना लो और उस सफूफ को किसी साफ डिब्बे में महफूज कर लो। फिर रोजाना रात को सोने से पहले 3 चम्मच ये सफूफ मुंह में डालकर आधा किलो गर्म दूध पी लो और ये अमल कम अज कम 15 दिन मुसलसल जारी रखो, तो इंशाअल्लाह तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर नई ताकत पैदा हो रही है, कमजोरी खत्म हो रही है और तुम्हारा एतिमाद वापस आ रहा है। साथ ही केले का इस्तेमाल भी ज्यादा करो, क्योंकि ये जिस्म को फौरी तवानाई देता है और आसाब को मजबूत बनाता है। याद रखो, ये सब चीजें तभी मुकम्मल फायदा देंगी जब तुम अपनी आदतों को भी दुरुस्त करोगे, नींद पूरी करोगे, ज़हनी दबाव कम करोगे और अपने आप को संभाल कर रखोगे, क्योंकि सिर्फ नुस्खा नहीं बल्कि अमल और नज़म भी इंसान को ताकतवर बनाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।